जब भी किसी अर्थी को मनुष्य देखता है तो एक क्षण के लिए ही सही मनुष्य के मन में संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस इसे ही मरकट वैराग्य कहते थे, क्योंकि यह कुछ समय के लिए होता है, लेकिन इसके द्वारा जीवन के सत्य का बोध होता है। एक क्षण के लिए ही सही व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके जीवन का भी एक दिन यही अंत होगा। इसी कारण मनुष्य के शरीर का अंत होने पर अर्थी सजाई जाती है। अर्थी का मतलब ही है जो जीवन के अर्थ को बतलाए। जीवन भर व्यक्ति इसी सोच विचार में उलझा रहता है कि उसका परिवार है, उसकी पत्नी व बच्चे हैं। इनके लिए धन जुटाने और सुख सुविधाओं के सरंजाम जुटाने के लिए वह हर कार्य करने को तैयार रहता है, जिससे अधिक से अधिक धन व वैभव का अर्जन हो सके। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहता है, जबकि हर व्यक्ति के शरीर में आत्मा रूप में बसा ईश्वर गलत तरीके से दूसरों को अहित पहुंचाकर लाभ पाने के लिए मना करता है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा की बात नहीं सुनता है तो आत्मा मौन धारण कर लेती है। आत्मा को उस दिन का इंतजार रहता है जब व्यक्ति अर्थी पर पहुंचता है। उस समय व्यक्ति को जीवन का अर्थ और आत्मा की कही बातें याद आती हैं, लेकिन इस समय पश्चाताप के अलावा कुछ और नहीं बचता। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका होता है। इस संसार में हर मनुष्य ने अर्थी को देखा होगा। बांस की पट्टियों को जिन पर शव को लिटाया जाता है अर्थी कहते हैं। अर्थी को उठाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। जब व्यक्ति की अर्थी उठाई जाती है उस समय आत्मा मृत व्यक्ति से कहती है, देखो यही तुम्हारे इस जीवन की शरीर की वास्तविकता है। तुम्हें खुद सहारे की जरूरत है। तुम झूठा अहंकार करते रहे कि तुम लोगों को आश्रय दे रहे हो। जिन लोगों के लिए तुम दिन रात धन वैभव जुटाने में लगे रहे, आज वे ही संगी साथी तुम्हें वीराने में जाकर अग्नि में समर्पित कर देंगे। जीवन का मात्र यही अर्थ है, इसलिए अर्थी को जीवन का अर्थ बताने वाला कहा गया है। अर्थी को ले जाते समय लोग जोर जोर से नारे लगाते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। नारे लगाने वाले लोग मृत व्यक्ति को और दुनिया को यह बताते हैं कि वास्तविक सत्य राम का नाम है। अंत में सभी की यही गति होनी है। इसलिए प्रभु का नाम भजते हुए ईमानदारी और सहृदयता के साथ जीवन जीना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य बताते हुए भगवान शिव ने कहा है कि जो व्यक्ति जरूरत के समय व्यक्ति से अपनी नजरें फेर लेता है वह नीच योनियों में जन्म लेता है, और जरूरत के समय दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति कई पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को परमार्थी होना चाहिए। मनुष्य का जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ है कि वह अपने जीवन को सार्थक कर सके, और सार्थकता तभी हासिल की जा सकती है जब मनुष्य अपने जीवन के परम अर्थ को समझ सके। जो व्यक्ति इस अर्थ को समय रहते नहीं समझता, उसे अर्थी पर जाकर ही जीवन का अर्थ ज्ञात होता है। परम पूज्य गुरुदेव भी इसी कारण यह कहते थे कि 2 बातें याद रखने योग्य हैं, एक मृत्यु और दूसरा कर्तव्य। हम इस संसार में आए हुए हैं तो हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। हम इस दायित्व से भाग नहीं सकते, लेकिन सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए हम अपने अधिकारों के बारे में अधिक सोचने लगते हैं। फिर हमारे कर्तव्य गौण हो जाते हैं और अधिकार प्रमुख हो जाते हैं। अपने इन अधिकारों को पाने और उनका उपयोग करने में हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपना कर्तव्य ही भूल जाते हैं, और यह भी भूल जाते हैं कि जिन अधिकारों का हम उपयोग व उपभोग कर रहे हैं उनके उपयोग व उपभोग की एक सीमा है। शरीर के रहने तक ही हम इनका उपयोग कर सकते हैं, और शरीर की मृत्यु के उपरांत फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें मृत्यु याद रहती है वे व्यक्ति अपना पूरा ध्यान कर्तव्यों के पालन में लगाते हैं और परमार्थी जीवन जीते हैं, क्योंकि कर्तव्य पालन हमें कभी भी स्वार्थी व आसक्त नहीं बनाता, बल्कि नित्य निरंतर हमारे जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाता है। कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति संसार से उसी तरह निर्लिप्त रहता है जिस तरह कीचड़ में खिला हुआ कमल कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। कर्तव्य पालन करने से ही
व्यक्ति को वास्तव में मनुष्य जीवन की गरिमा का बोध होता है। यह बात पूर्णतः अटल सत्य है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस संसार में रहकर इस बात का सरलता से भान नहीं होता कि जो शरीर आज जीवित है, सुख भोग कर रहा है, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसी कारण यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछने पर कि इस संसार का परम आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मृत्यु। इस संसार में नित्य लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी कोई जीवित व्यक्ति यह स्वीकार नहीं कर पाता कि एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु की इस वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण ही मनुष्य इस संसार में तरह तरह के कुकर्म करता है और अपने पाप कर्मों को बढ़ाता जाता है। इन पाप कर्मों की परत इतनी मोटी होती है कि जीवात्मा के प्रकाश को कैद कर लेती है, उसे उसी प्रकार ढक देती है जैसे सूर्य के तेज प्रकाश को बादलों की परतें ढककर धरती तक नहीं आने देती। कर्मों का भार उसकी जीवात्मा पर कितना बोझिल हो रहा है, इस बात का भान उसे तब होता है जब उसका शरीर अर्थी पर चढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी यह है कि मनुष्य अपने जीवन के अर्थ को समय रहते ही समझ सके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परमार्थी जीवन जीते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सके, अन्यथा ऐसा सुअवसर दुर्लभ होगा जब मनुष्य जीवन का अर्थ समझने का पुनः अवसर मिले।